मोटी सास और पतली बहू की लड़ाई। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक मोटी सास और एक पतली बहू की लड़ाई से हर रोज घर में हंसी के ठहाके गूंजते रहते थे। दोनों के बीच हमेशा एक मजेदार चिढ़ाई चलती रहती थी, लेकिन इस चिढ़ाई के पीछे एक गहरी समझ भी थी, जो दोनों के रिश्ते को और मजबूत करती थी। आइए जानते हैं इस मजेदार और दिलचस्प कहानी को। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। मोटी सास और पतली बहू की लड़ाई। किसी छोटे से गांव में राधा नाम की एक सास और उसकी बहू सुनीता की जिंदगी में कुछ खास होने वाला था। राधा देवी, जो कि वजन से थोड़ी अधिक थी, हमेशा अपनी बहू सुनीता को हल्के फुल्के मजाक में चिढ़ाती रहती थी। सुनीता पतली, दुबली और खूबसूरत थी। दोनों का ही स्वभाव अलग था, लेकिन फिर भी उनके रिश्ते में एक अजीब सी नजदीकी थी। राधा देवी को यह बहुत अच्छा लगता था कि उनकी बहू बहुत सुंदर है, लेकिन कभी कभी उन्हें यह भी लगता था कि सुनीता की पतली काया उन्हें थोड़ी चिढ़ाती है। हर सुबह राधा देवी सुनीता को देखती और कहती, अरे बहू, तुम तो हवा की तरह पतली हो। एक हल्की सी हवा आई और तुम उड़कर कहीं चली जाती। सुनीता हंसते हुए जवाब देती, अरे सासू माँ, अगर मैं हवा जैसी पतली हूँ तो आप तो पहाड़ की तरह मजबूत हैं। कोई भी हवा आपको हिला नहीं सकती। राधा देवी को इस जवाब पर हंसी आ जाती और वह अपनी बहू को देखकर मुस्कुराती रहती। यह दोनों का रोज का सिलसिला था, एक मजेदार लड़ाई जिसमें दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे, लेकिन प्यार और हंसी के साथ। रोज का मजाक और चिढ़ाई। एक दिन राधा देवी ने फिर अपनी बहू को चिढ़ाते हुए कहा, बहू, तुम तो इतनी पतली हो कि अगर तुम किसी चादर पर लेट जाओ तो चादर का पता ही नहीं चलेगा। सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ, अगर मैं चादर पर लेट जाऊं तो मेरी पतली काया से चादर भी शर्मिंदा हो जाएगी, लेकिन आप जैसे बड़े पहाड़ को तो कोई चादर कवर ही नहीं कर सकती। राधा देवी को इस मजाक पर और भी हंसी आई, लेकिन उन्होंने कहा, तुम हो ही ऐसी, कुछ नहीं कर सकती। सुनीता ने फिर अपने हल्के से इशारे में कहा, सासू माँ, एक दिन मुझे भी बड़ी ताकत मिल जाएगी, तब देखिएगा। आप जितनी मर्जी मोटी हो, मैं आपको भी ठीक से घुमा लूंगी। राधा देवी ने मजाक करते हुए कहा, मुझे घुमाना तो दूर, तुम मुझे देखकर भी उड़ जाओगी। सुनीता हंसते हुए बोली, सासू माँ, अगर मैं उड़ जाऊं तो कम से कम आपकी तरह गिरने नहीं जाऊंगी। आप तो जमीन से चिपकी रहती हो। यह सुनकर राधा देवी थोड़ी गुस्से में आ गईं, लेकिन उनका गुस्सा जल्दी ही हंसी में बदल गया। वे जानती थीं कि उनकी बहू बस मजाक कर रही है, और उनकी बहू का हंसी मजाक उनकी दुनिया का हिस्सा बन चुका था। राधा देवी की चिढ़ाई और सुनीता का जवाब। एक दिन राधा देवी ने फिर बहू को चिढ़ाया, अरे बहू, तुम इतनी पतली हो कि अगर तुम किसी डुबकी लगाओ तो नदी का पानी भी कम लगने लगे। सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ, अगर मैं डुबकी लगाऊं तो नदी का पानी भी मुझे देखकर रुक जाएगा, क्योंकि मैं इतनी प्यारी और छोटी हूं कि नदी भी शर्मिंदी हो जाएगी। राधा देवी ने हंसी के साथ कहा, तुम कहो तो तुमसे बहुमत पानी में डुबकी लगाने के बाद नदी भी सूखने लगे। सुनीता ने फिर अपनी हंसी रोकी और कहा, सासू माँ, आपने जो कहा वो बहुत मजेदार था, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको कोई और नदी ढूंढ दूं जो आपके जैसा भारीपन सह सके। राधा देवी को सुनीता का यह जवाब बहुत अच्छा लगा और वह फिर से हंस पड़ी। दोनों के बीच मजाक की एक अजीब सी जोड़ी बन गई थी, जो गांव में सबको हंसी का कारण देती थी। समझदारी और प्यार की शुरुआत। एक दिन राधा देवी और सुनीता की मजेदार लड़ाई में एक छोटी सी बात हुई जो उनके रिश्ते को और भी गहरा कर गई। राधा देवी अचानक थोड़ी गंभीर हो गईं और उन्होंने कहा,
बहू, तुम मुझे हमेशा चिढ़ाती रहती हो, लेकिन कभी सोचा है कि तुम्हारी सास भी एक इंसान है जो अपनी उम्र और वजन के कारण परेशान हो सकती है। सुनीता थोड़ी चौंकी और फिर बहुत सोच समझकर बोली, सासू माँ, मुझे आपकी चिंता है। मैं जानती हूँ कि आपको बहुत प्यार से देखना चाहिए और कभी कभी मुझे भी सोचना चाहिए कि आपका दिल कैसे लगाना चाहिए। मुझसे अगर कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। राधा देवी ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम्हारी बहन हो बेटा। मुझे भी कभी कभी यही लगता है कि तुम्हें चिढ़ाते हुए मैं शायद तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ। तुम मेरी बहू हो, तुम्हारा वजन मेरा तो क्या, किसी का क्या लेना देना है। इस बात ने दोनों को और भी करीब ला दिया। अब राधा देवी और सुनीता के रिश्ते में सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ भी थी जो उन्हें और ज्यादा जोड़ती थी। कहानी का उपसंहार। राधा देवी और सुनीता का यह रिश्ता एक उदाहरण बन गया कि कैसे दो लोग अपनी व्यक्तिगत असमानताओं और मजाक के बावजूद एक दूसरे के साथ प्यार और समझ का रिश्ता बना सकते हैं। उनके बीच का मजाक अब सिर्फ हल्का फुल्का नहीं था, बल्कि एक मजबूत रिश्ते की नींव बन चुका था। गांव वाले उनकी लड़ाई को हंसी में लेते, लेकिन असल में यह दोनों की एकता और सामंजस्य की कहानी थी। राधा देवी और सुनीता का रिश्ता अब सिर्फ एक सास बहू के रिश्ते से कहीं आगे बढ़ चुका था, यह था एक मजबूत दोस्ती का उदाहरण। और इस प्रकार मोटी सास और पतली बहू के बीच की चिढ़ाई एक सच्चे रिश्ते के रूप में विकसित हुई, जिसमें हंसी, प्यार और समझदारी का मिश्रण था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में हल्का मजाक और चिढ़ाई भी प्यार और समझ का एक हिस्सा हो सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।